हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बेल स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक की टारगेट प्राइस को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है। तो चलो टारगेट प्राइस के ऊपर सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। देखो दोस्तों, एक बड़े ब्रोकरेज फर्म नाम है जिनका आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के द्वारा स्टॉक के अंदर बाई की रेटिंग दी गई है एंड टारगेट प्राइस दी गई है 350 रुपए की। अगर हम करेंट प्राइस जो कि है 297 के अप्रोक्स, तो करेंट प्राइस से देखें 350 तक, तो ये तकरीबन 18% की गेन होती है। तो ब्रोकरेज फर्म की एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक के अंदर अभी के प्राइस से तकरीबन 18% की गेन देखने को मिल सकती है और इस एक्सपेक्टेशन के साथ ब्रोकरेज फर्म ने बाई की रेटिंग दिए हैं। एंड देखो, ये जो 52 वीक हाई की लेवल है 340 के अप्रोक्स है, तो 340 से ऊपर की यहाँ पर टारगेट प्राइस दी गई है, ठीक है। अब देखो, इनके द्वारा यहाँ पर बाई की रेटिंग एंड टारगेट प्राइस आई है अपसाइड की, तो क्या यहाँ पर हमें बाइंग करना चाहिए? देखो दोस्तों, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की, ठीक है। खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप खुद से स्टडी, खुद से एनालिसिस नहीं करते हो तो आप मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे, मेरा दावा है, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रोकरेज फर्म्स के द्वारा कोई भी रेटिंग्स एंड टारगेट्स आए तो उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम डिसीजन लें, बिल्कुल नहीं। अपनी स्टडी जरूरी है। देखो दोस्तों, ये जो ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं ये हमेशा अपने रेटिंग्स एंड टारगेट्स को चेंज करते रहते हैं। अभी देखो, अपसाइड की टारगेट दी जा रही है, लेकिन अगर स्टॉक के अंदर करेक्शंस देखने को मिलने लगे लगातार, तो फिर यही जो टारगेट है ये चेंज कर दी जाएगी तुरंत से। यहाँ पर डाउन साइड की टारगेट दिए जाने लगेंगे एंड रेटिंग जो बाय की दी जा रही है इसे होल्ड या फिर सेल इस प्रकार से कर दिया जाएगा। तो इनके तरफ से जो रेटिंग्स एंड टारगेट्स आते हैं ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। एक चीज़ और कि ब्रोकरेज फर्म्स ऐसा नहीं होता है कि हमेशा इन्वेस्टर्स के भलाई के लिए रेटिंग्स एंड टारगेट्स देते हैं। कभी कभी अपने भलाई के लिए भी लोग इस प्रकार के रेटिंग्स एंड टारगेट्स देते हैं। चीज़ों को समझा करो, ठीक है। देखो, हमने मजगांव डॉक वाली केस में क्या देखा था कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के तरफ से ही 70% से भी ज़्यादा की डाउन साइड की टारगेट दी गई थी, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या? देखो, मजगांव डॉक के पीयर्स की बात करें लाइक जीआरएसी एंड कोचिन शिपयार्ड, तो ये जो तीनों शिप बिल्डिंग स्टॉक्स हैं, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन यहीं पर थी, लेकिन सबसे कम यही स्टॉक गिरा है। तो समझो यार क्या चलता है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कोचिन शिपयार्ड एंड गार्डन रिच बिल्डर्स की बात करें तो तकरीबन ये जो स्टॉक्स हैं ये 50% तक करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन मजगांव डॉक का क्या है कि ये जो है ये मुश्किल से 30% तक करेक्ट हुआ है, ठीक है। तो समझ सकते हो यार कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज फर्म जो है ये बियरिश था, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर स्टॉक ने उस प्रकार से परफॉर्म नहीं किया है। ब्रोकरेज फर्म खुद बाइंग करने लगते हैं स्टॉक को गिराकर। केपीआईटी टेक के अंदर भी इस प्रकार की चीज़ें हो चुकी हैं। अब देखो यार, ये जो ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं ये इस प्रकार के जब कांड करते हैं तो उनके ऊपर सेबी का नज़र बिल्कुल भी नहीं होता है। सेबी का नज़र कहाँ पर होता है कि कौन सा यूट्यूबर क्या वीडियो बना रहा है, ठीक है। यूट्यूबर्स अगर कुछ भी स्टडी करे, कुछ भी स्टॉक्स की एनालिसिस करे, तो उसके ऊपर सेबी एक्शन लेगी। छोड़ो, अब यहाँ पर हम कर भी क्या सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अब हम चलो थोड़ा वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं। देखो, स्टॉक की जो पी है ये 47.9 की है, इंडस्ट्री पी 59.7 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये कम है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम 5 इयर्स के मीडियन पी की बात करें तो मीडियन पी है यहाँ पर 23.7 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये अप्रोक्सीमेटली डबल है, ठीक है। तो मीडियन पी के हिसाब से स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा है। फिर यहाँ पर पीज रेशियो की बात करें तो 2.99 की है, अप्रोक्सीमेटली 3 की मानकर चल सकते हैं। तो पीज रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है और इसके अनुसार यहाँ पर क्या समझने को मिल रहा है कि स्टॉक जो है ये अभी ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो देखो, वैल्यूएशन अभी भी स्टॉक की एक्सपेंसिव है। अब चलो यहाँ पर हम टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो फिलहाल डिस्काउंट कुछ खास अवेलेबल नहीं है। 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 10 से 11% की डिस्काउंट
मिल रही है, जो कि कुछ खास नहीं है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से। वैसे पहले यहाँ पर डिस्काउंट बढ़िया मिल रही थी, 20% से प्लस की डिस्काउंट मिल रही थी, हमने उस वक्त डिस्कस भी किया था। तो अगर कोई उस वक्त से होल्ड कर रहे हैं तो चलो ठीक है, अगर कोई चूक गए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करके चल सकते हैं। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से चलना चाहते हो तो मैं कह रहा हूं, अगर आपको ये डिस्काउंट ठीक लग रही है तो यहाँ पर अभी आप चाहो तो एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एक छोटी सी अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर ऐड ऑन करके चल सकते हो, है कि नहीं। और अगर आप मेरी तरह पेशेंस के साथ डिसीजन लेना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो। अगर यहाँ पर 20% के अप्रॉक्स डिस्काउंट मिल जाती है तो वहां पर फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हो। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है। अगर आपका विजन है मिनिमम 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स इस प्रकार से होल्ड करने का, तो फिर यहाँ पर आप अपनी स्टडी कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, बाकी दोस्तों ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ों को अभी हमने डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। आप सभी को इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।